अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि बकरीद करीब करीब है तो टिक्का बोटी, सीख कबाब और बहुत सारी बारबेक्यू जो होती हैं, तो उनमें से एक ये रेसिपी बिहारी बोटी कबाब की भी है, जो मैं आज आपको चिकन के साथ सिखाऊंगी। और इसको आप बीफ मटन के साथ भी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा जो तरीका है वो बीच में मैं आपको बता दूंगी, आपने कौन से स्टेप पे अगर बीफ से बना रहे हैं तो आपने क्या चीज़ ज़्यादा करनी है। तो चलिए बनाना सीखते हैं, यही मज़ेदार सा बिल्कुल घर के मसालों के साथ। तो यहाँ पर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आधा किलो चिकन की बोटी ले ली है, यानी कि सीने का भी गोश्त है इसमें और जो रान होती है ना उसका भी मैंने लिया है, क्योंकि काफ़ी वो जूसी होता है। अगर आप वही फुल ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि सारी जो रान का जो गोश्त है ना आप उससे भी बना सकते हैं। सीने का गोश्त थोड़ा सा हार्ड होता है, ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने पपीते का भी क्यूब्स और खसखस का क्यूब्स, हरी मिर्चों का क्यूब्स और दही के क्यूब्स ये सब बना के रखे हुए। तो ये बहुत आसान रहते हैं। आधा किलो चिकन के लिए 1 टेबल स्पून पपीता, 1 टेबल स्पून खसखस और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले लिए हैं दही के। तो इन सब के सारे क्यूब्स मैंने तैयार करके रखे हैं। आप भी अपनी बकरीद से पहले ये सारी चीज़ों के क्यूब्स बना के रखें, ताकि आप फटाफट अपनी कोई भी रेसिपी बकरीद पे बनानी हो तो फ़ौरन आपने क्यूब्स निकाल लें और आपने मैरिनेट किया और आपने बना लिया। ख़ासतौर पर पपीते का जो क्यूब्स है ना वो भी लाजमी बना के रखें, खसखस का बना के रखें, हरी मिर्च को पीस के उसके क्यूब्स बना के रखें, तो आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सब मैंने डाल दिया और इनको कर दिया है मिक्स। मज़ीद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तली हुई प्याज, एक छोटी प्याज ले लें, उसे लाल करके यहाँ पर डाल दें। 1 टीस्पून डाल दिया मैंने कुटी हुई मिर्च, 1/4 टीस्पून डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून डाल दिया है नमक और यह है वाइट पेपर, ये हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर यह है कुछ बिहारी मसाले, और जिसमें है जायफल जावित्री के छोटे से टुकड़े, छोटी इलायची यहाँ पे 5 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी का छोटा सा एक टुकड़ा है, लौंग 6 से 7 अदद और काली मिर्च ले लीजिए 1/2 टीस्पून और पिपली ले लीजिए छोटी सी 2 अदद। इन सब को हमने पीस के पाउडर बना लेना है और वो यहाँ पर सारा आपने डाल देना है। और यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको फिर अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर एक चीज़ का और इजाफ़ा कर दिया है, ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालें क्योंकि ज़रूरी नहीं है। मेरे पास ये थी मलाई तो मैंने सोचा क्यों ना मलाई भी डाल दें, थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन इसमें मलाई नहीं जाती तो मैंने 2 टेबल स्पून मलाई डाल दिए। आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपकी बिहारी बोटी बहुत ही लजीज बनी, क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा इसके अंदर डाल दिया है, ये नहीं डलती मलाई इसके अंदर। तो यहाँ पर दही डालेंगे, तकरीबन मैंने दही 2 टेबल स्पून पहले भी डाल दिया था क्यूब्स ये, और 1 टेबल स्पून और मैंने मज़ीद इसके अंदर दही डाल दिए। तो इनको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स और यहाँ पर लेमन जूस 1 डाल देंगे। ये मैंने यूट्यूब पे कुछ इस तरह की ट्रिक देखी थी, किस तरह चिमटे के बीच में नींबू का रखें और फिर दबाएं तो आसानी से जूस निकल जाता है। तो जनाब ये चिमटा टेढ़ा होने लगा था, मैंने कहा भाई हाथ से ही ज़ोर लगा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप भी ट्राई करके देखिए अगर आपका हो जाता है। मेरा शायद चिमटा बहुत हल्का था इस वजह से। तो यहाँ पर ही मैंने हाथ से एक लेमन का जूस जो है ना वो हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए और डाल देंगे सरसों का तेल इसमें 2 टेबल स्पून, जो कि बिहारी बोटी कबाब का लाजमी जुज़ है यहाँ पर सरसों का तेल। और इसे मिक्स करने के बाद जो है ना आपने एयर टाइट कंटेनर में डालना है। अगर आपने इसको 12 घंटे में बनाना है तो फिर आप इसे नीचे फ्रिज में रखें। अगर आपने अगले दिन बनाना है तो फिर आप इसको 4-5 घंटे नीचे रखें, ऊपर फ्रीज़र कर लें, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो इसमें ज़्यादा ख़राब होने का डर होगा। तो यहाँ पर बस मैं इसको रख दूँगी अभी फ्रिज में नीचे, क्योंकि मुझे 12 घंटे बाद इसको बनाना है। तो कम से कम टाइम है, इसे 2 घंटे ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही अच्छा है मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पर एक जो चटनी है ना, यकीन करें आप खुद जब ये चटनी खाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ही ये वही चटनी है जो आप महंगे तरीन रेस्टोरेंट में जाते हैं। और इस तरह कबाब के साथ जो ये चटनी मिलती है, बिहारी बोटी कबाब हो या टिक्का हो और उसके साथ ये चटनी मिलती है, यकीन करिए वही चटनी है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, लहसुन की 3 से 4 कलियाँ ले लिए, साबुत लाल मिर्ची मैंने 5 अदद ले ली और 1/2 कप मैंने इसमें डाल दिया है पानी। यहाँ पर थोड़ा सा हम उसे उबाल देंगे ताकि जो मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्चें हैं, वो थोड़ी सी
नरम हो जाए, सिर्फ आपने इसको 2 मिनट के लिए, जैसे उबाला है सिर्फ आपने इसे 2 मिनट हल्की आंच पे मिर्चों को पकाना है, ताकि इसका जो थोड़ा सा कड़क हिस्सा होता है वो नरम पड़ जाए और लहसुन का, ज़ीरे का फ्लेवर भी पानी में आ जाए। अब यहाँ पर मैं इसको अलग से एक बाउल में निकालूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और ये स्टेप आपने लाजमी करना है, इससे आप अपनी चटनी की जायका फ्लेवर आपको वही महसूस होगा जो आप हमेशा बाहर से खा कर आते हैं। और यकीन करिए यही चंद चीज़ें होती हैं जिनसे इतनी मज़ेदार ये चटनी बनती है। तो मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल दिया। यहाँ हाफ़ कप इमली का पल्प है और हाफ़ कप ही पुदीने की पत्तियाँ हैं। यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें नमक हाफ़ टी स्पून, और बस यही सारी चीज़ें और कुछ नहीं जाएगा इसमें। आप ब्लेंडर में सारी चीज़ें डालें और इसको ब्लेंड कर लें। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी जो है ना हमारी, आपकी इस कबाब के साथ इमली की ये चटनी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो लाजमी आप ये बना के अपनी बकरीद की दावतों में, या वैसे ही जैसा आपका दिल करे, जब आप कबाब बनाएं या टिक्का बनाएं, या जो भी आप बारबेक्यू करें उसके साथ ये चटनी ज़रूर सर्व करें। यकीन करें खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। और ये इतनी ही पतली होगी, आपने इसे थिक नहीं रखना। बारबेक्यू प्लेटर के साथ इसी तरह की थिन चटनी जो होती है वो सर्व की जाती है। तो बस ये बनाइए और इन्जॉय कीजिए। यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगी कि वाकई ये वही मज़ेदार सी चटनी है, इमली की चटनी। नमक मिर्च चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी चटनी हो गई तैयार। इसको रखती हूँ मैं फ्रिज में। और अब ले आते हैं अपनी बिहारी बोटी कबाब। और ये देखिए काफ़ी अच्छी मैंने इसे मैरिनेट कर लिया है। देख रहे हैं आप कितना जम सा गया है। मैंने फ्रीज़र नहीं किया था, मैंने इसे नीचे ही रखा था। और बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर एक चीज़ जो मैंने डालनी थी, फूड कलर, वो मैं डालना भूल गई थी। तो आपने शुरू में ही डाल देना है। जर्दे का रंग हाफ़ टी स्पून आपने डालना है और इन सबको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो बस मैंने इस टाइम यहाँ पर डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं, कोयलों पे बना रहे हैं, तो आपने फिर सीखों पे इसको डालना है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको तवे पे बनाऊँगी, फ्राई पैन में बनाएंगे जैसे कि। तो आपने इस तरह की स्टिक ले लेनी है लकड़ी की, और यहाँ पर जो है इसको हम इस तरह पिरो देंगे। स्टिक के अंदर 4 बोटियाँ 5 बोटियाँ जितनी भी इसके अंदर है आसानी के साथ इस तरह आपने इसको पिरो देना है। और ये गोश्त बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल घुलता हुआ मुंह में होगा, क्योंकि हमने जो पपीता लगाया और इसे अच्छा खासा हमने टाइम दिया है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि अगर आप बीफ में बनाते हैं, जैसे कि बकरीद करीब है, सबने टिक्का बोटियाँ बारबेक्यू करना है, अगर 1 किलो बोटी है तो आपने उसके अंदर 1 पाव पपीते का पेस्ट डालना है। बिल्कुल कच्चा पपीता नहीं लेना, आपने थोड़ा पका हुआ पपीता लेना है, पीला पपीता लेना है, छिलका उसका नहीं उतारना, अगर बीज है तो वो आपने निकाल देने, और पूरे पपीते को आपने पीस लेना है। ठीक है, पीसने के बाद फिर आपने 1 पाव उसमें से लेना है, और 1 किलो बोटी के लिए 1 पाव पपीता आपने लगाना है। क्योंकि बीफ का गोश्त होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, उसे टाइम चाहिए होता है गलावट के लिए। और बिहारी बोटी के लिए तो बिल्कुल गली हुई बोटी, जैसे हाथ में लेते ही वो मैश होने लग जाए, तो बिहारी बोटी वो होती है। अगर टिक्का बोटी अगर बनाएंगे तो उसमें फिर इतना डालने की ज़रूरत नहीं, हाफ़ का भी उसमें काफ़ी होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप बीफ से बनाना चाहें तो इतना पपीता डालें, और अगर चिकन में आपने बनाना हो जैसे मैंने दिखा चुकी हूँ, तो खाली मैंने 1 टेबल स्पून डाला है यहाँ पर, क्योंकि चिकन वैसे ही जल्दी गल जाती है। और जो ये मसाला इसका नीचे बच जाए तो इस तरह बोटी पे लगा के इसको हम फ्राई कर सकते हैं। मसाला हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पर हमारी ये स्टिक सारी तैयार हो गई हैं। अब आ जाते हैं तवे की तरफ। तो तवे पे बनाना मुझे ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी स्टिक इसके अंदर आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप जो है सरसों का तेल डाल दूँगी। और यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर हम रख देंगे स्टिक। दरमियानी आंच हमने रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बहुत ज़्यादा दम पे नहीं, दरमियानी आंच पे आपने स्टिक को पकाना है, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाएगी, पक जाएगी। सिर्फ हमने इसको कलर देना है। और यहाँ पर ये स्टिक रखते चले जाएँ इस तरह आप तरतीब से, और तवा जितना आपका बड़ा होगा इतनी अच्छी यहाँ पर स्टिक आ जाएगी। और इसके साथ मैंने कल बनाए थे पूरी पराठा, वो भी मैंने रेसिपी आपको दे दी है पहले। तो आप इसके साथ ज़रूर पूरी पराठा बनाइए, जैसे कि बारबेक्यू के साथ मिलता है पूरी पराठा, लेकिन उससे भी लाख दर्जे अच्छा और बेहतरीन पूरी पराठा आपको लगेगा। और बनाना भी बहुत ही आसान है, कोई उसमें आपको लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सादा और सिंपल पूरी पराठा बनता है, ख़ुद ही उसके अंदर वरक़े बन जाते हैं। जैसे कि आप मेरी वीडियो देखेंगे और उसके अंदर आपको ख़ुद ही उसमें वरक़े नज़र आएंगे। बहुत ही सॉफ्ट नरम हमारा पराठा बनेगा, तोड़ने में भी आसान, खाने में भी बहुत ही बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जैसे रबड़ जैसा हो जाता है ड्राई होने के बाद।
तो बिल्कुल उस पूरी पराठे को अपनी इन चीज़ों के साथ बारबेक्यू के साथ सर्व करें, अपने घर वालों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है पूरी पराठे की। और जो चीज़ें मैंने उसमें डाली, अगर एक आधी बार उसमें से स्किप कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी वही चीज़ें डालनी जो मैंने उसमें बताई है। अगर आपने दही नहीं डालनी ना डालें, सूजी नहीं डालनी ना डालें, लेकिन आपने उसके अंदर घी और नमक का लाजमी इस्तेमाल करना है और बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे कि मैंने आपको बताया। इससे पेड़े बनाएं, बेलें और डीप फ्राई कर लें। बाकी जो सूजी है और दही है वो सिर्फ उसके जायके फ्लेवर को बढ़ाएगी और उसको मज़ा देगी। सिर्फ इस वजह से वो दोनों चीज़ें हैं, तो नहीं भी डालेंगे तो भी पूरी पराठा आपका बेहतरीन बनेगा और अगर डाल देंगे तो और अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो है टिक्का, मैंने बाकी जो बीच में थी उनको किनारों पे कर दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकलता रहे और वो पकता भी रहे हल्की आंच पे। और बीच में मैंने ये बाकी स्टिक डाल दी हैं। तो बस आपने इस तरह इनको पलटते रहना है, एक अच्छा सा कलर देना है। मैंने वही इसके अंदर ऑयल डाला हुआ है जो शुरू में डाला था, 3-4 कप का, बस इतना ही है। थोड़ा सा ऑयल इसमें खाली बचेगा ये सब पकने के बाद। और यहीं तवे पे जो है ना हमने इसको कोयले का धुआं दे देना है। जो बराबर में इसका कोयला मैंने दहकाने के लिए रख दिया है क्योंकि ये आखिरी स्टिक है इसके अंदर जो पक रही हैं, बन रही हैं। और आपने जो तवे की साइडें होती हैं उनको भी साफ़ करते रहना। ये देखिए कोयला दे गया, इस तरह बीच में रख दें। बीच में ऑयल मौजूद है, उसी की वजह से धुआं काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो फ़ौरन उस पर कोई तसला, कोई बड़ी सी प्लेट आप ढक दें 2-3 मिनट के लिए, फिर चूल्हा आपने बंद कर देना है। तब आपने जब कोयला रखेंगे तो चूल्हा आपने बंद कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारी बारबेक्यू जो है ना बिहारी बोटी कबाब जो है बेहतरीन तैयार है। चटनी हम तैयार कर चुके हैं, पूरी पराठा हम बना चुके हैं। साथ ही आप इसके साथ सलाद बनाइए, दही का रायता भी आप बना सकते हैं। और दही का रायता भी बहुत ही झटपट मेरे बन जाता है। उसकी वजह ये है कि मैंने दही रायते की प्रीमिक्स बना के रखा हुआ है, यानी कि उनकी ड्राई पाउडर मैंने सबको मिक्स करके रखा हुआ है। तो बस दही निकालती हूँ और उसके अंदर 1 चमचा भर के डाल देती हूँ, चुटकी नमक डाल देती हूँ और बस वो हमारा रायता हो जाता है तैयार। उसमें सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक रायते में होनी चाहिए। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये देखें, ये है दही का रायता। देखें शक्ल से बेहतरीन लग रहा है। तो इसमें धनिया भी है, पुदीना भी, सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा बेहतरीन सा बारबेक्यू प्लेटर जो है तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्त फ्रेंड के अंदर, अपने अहबाब के अंदर, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी यही मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। तो ये जनाब, ये है हमारा पूरी पराठा और ये है हमारा बिहारी बोटी कबाब। तो आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ कि अगर आप इस तरह बिहारी बोटी कबाब का रोल भी बना सकते हैं और इसको बग़ैर रोल बनाए भी इंजॉय कर सकते हैं। बस इस तरह आपने सीख निकाली, ऊपर प्याज डाल दें, रायता डाल दें, ये चटनी डाल दें और इसका रोल बनाएं, बटर पेपर पे लगाएं और इस तरह सारे तैयार कर लें। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐसी ही दिखा देती हूँ, ज़बानी इसलिए आपको बता दिया। आप देख सकते हैं पूरी के अंदर खुद ही लेयर बन गई है और ये बोटी देखें बिल्कुल क्रीमी मलाई की तरह एकदम सॉफ्ट, नरम, जूसी बनी है। बहुत ही लाजवाब बनी है। और इसको जितना अच्छा टाइम आप देंगे बोटी को, यानी कि बीफ की हो या चिकन की हो, तो आपने जितना अच्छा टाइम देंगे इतनी ही अच्छी मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर ये दोनों चटनियाँ जो है ना बहुत ही लाजवाब हैं। और ये देखें, एक बाइट तो मैं आपको लेके दिखाती हूँ लाजमी। सच में बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार हमारी ये बीफ बिहारी बोटी कबाब जो है ना बेहतरीन बनी है, बहुत ही जायके वाली है। और ये देखें पूरी पराठा, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं एंड स्क्रीन पे या आई बेल के बटन पे लगा दूंगी। तो ये बिल्कुल अपनी बारबेक्यू के लिए बिल्कुल आप घर में तैयार करें पूरी पराठा। और आप ख़ुद देख सकते हैं खुद ब खुद इसकी लेयर बनी है, कोई मैंने लेयर नहीं लगाई थी इसकी। और ये बेहतरीन हमारे बारबेक्यू प्लेटर तैयार है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।